Our classes name for today is झारू क्लास। आज हम झारू मारेंगे पूरे रैशनल नंबर पे। एक 1F एक्सरसाइज है, पहले 1F के कुछ प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, फिर 1E में जाएंगे एंड वी विल गो बच्चा बाय बच्चा। हुएवर हैज अ डाउट्स 1B 1D उसके हाँ सब हाँ 1 नहीं वो जो 1F के बाद जो है वो टेस्ट पेपर्स है, प्रैक्टिस पेपर्स है, वो आप कर सकते हैं। 1F में आपका लास्ट ज्ञान खत्म हो जाता है। पहले 1F को देख लेंगे, छोटा सा है, उसके बाद हम जाएंगे 1E में जाएंगे। अगर 1E में किसी को कोई क्वेरी है 1E 1D, अगर क्वेरी नहीं है तो मैं खुद से कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको। ऑल ओके राइट? दिस इज CBSE book only ना बिटू? Did you check it? Yes. Because R.S. Agarwal writes 2 books. Your cover page is a little bit different than others. That's why I said, okay, it's the same edition. ठीक है। CBSE वाला ही होना चाहिए। Just see the chapters. It should be rational number followed by exponents and all. Rational? Yes. हाँ ठीक है। चलिए। And the test will be of both rational numbers and force and pressure. So the questions will be like this: 1 question maths, 1 question science, 1 question maths, 1 question science. Question 1 mark questions are typically questions which are true or false, fill in the blanks, match, find the option, or it can be match the following types. या फिर फिगर रहेगा, मोनू is looking at a pressure diagram, ऐसा टाइप रहेगा। What do you think मोनू does? Understand? You better understand. चलो, so first we will take our questions about 1F today, and 1F के बाद वाले एक्सरसाइज जो है ना बिट्टू, दोनों ही आपके वो है। 1F के बाद वाले एक्सरसाइजेस आर द एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिस। तो चलो पहले 1F करते हैं। Who is going to dictate me 1F? Okay, I'll tell you. चलो आ जाओ। Already, this is the last thing that we are going to learn. हम दो नंबरों के बीच में नंबर ढूंढेंगे, ठीक है ना? 2 नंबर के बीच में। आइए पहले मुझे ऑब्जर्व कीजिए कैसे ये प्रॉब्लम्स किए जाते हैं, उसके बाद आप कोशिश कीजिए। सो चैप्टर इज ऑफ रैशनल नंबर, किसका ऊपर है? चैप्टर इज ऑफ रैशनल नंबर। सो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू अ रैशनल नंबर A एंड दे विल गिव यू 1 रैशनल नंबर B। समझ में आया ना? B, और बोलेगा ये नंबर A है, ये B है, and it is evident that B will be greater than A. They'll ask you to find numbers, rational numbers in between them. इनके बीच में नंबर ढूंढना है हमें। So basically this is like पैंट की इलास्टिक को खींच के और अंदर देखना है, बस वही है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। Now say suppose the 2 rational numbers, क्या क्या सिनारियो हो सकता है? Scenarios are if the numbers are like fraction. If the numbers are like fraction. तो let's take one example of this. This is the first category we are trying to see. बच्चा everybody अनन्या समझ में आ रहा है बेटो? हम 2 नंबर के बीच में नंबर्स ढूंढेंगे। कितने नंबर्स ढूंढेंगे? उतने जितने आप हमें ऑर्डर दोगे। 2 डोसा लेके आइए, 5 प्लेट डोसा लेके, तो 5 डोसा तो देना पड़ेगा। We are like waiters now. Whatever you order, I'll do that. So 2 numbers. First case we are taking both the numbers as like fraction. ठीक है? चलो, एक नंबर को मैंने लिया 4/7, है ना? और दूसरे नंबर उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। मान लो इस नंबर को हमने लिया 6/7, ठीक है? मुझे कहता है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। बहुत ही आसान है, इसके बीच में एक 5/7 तो बैठा हुआ है, वी ऑल नो दैट। समझ में आया? दिस इज नो बिग डील, no big deal. Or if this number was something like say this number was 15/7 and they say find 4 rational numbers, तो हम क्या करेंगे? 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, बहुत सारे हैं। लेकिन लाइफ इतनी आसान हमारी होगी नहीं। कैसा करेगा वो लोग? वो आपके साथ नहीं, अनलाइक नहीं, लाइक में मौत तो हर जगह है ना, मौत यहीं पे मौत होगी आपकी। देखो वो क्या करेगा, यहां देगा दूसरा नंबर आपको देगा 5/7। अब तो बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, 4 के बाद ही 5 है, लेकिन नंबर तो है। अपने को क्या करना है? पैंट का इलास्टिक खींच के देखना है, ठीक है? नंबर है लेकिन अंदर आपको बोला फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। कितना बोला? 10 रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है? पैंट का इलास्टिक खींचना है। क्या करो, इस 4/7 को मल्टीप्लाई कर दो से 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया बेटा?
400/700। हाँ, और इसको भी बिल्कुल इक्विवेलेंट है, 5/7 को 100/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 500/700। फिर हमने ऑर्डर दिया था, भाई साहब आपके रेस्टोरेंट में 10 नंबर मिल जाएंगे। सर जी 100 नंबर दे दें आपको, आप 10 मांग रहे हो, हम तो 100 दे सकते हैं। 401, 400 और 500, 99 नंबर, 99 ले लो, समझ गए। 100 नहीं हो सकता है, चलो सर कभी गलत हो ही नहीं सकता है यार। 5000/7000, ठीक है ना, तो ये ले लो। सर हम आपको यहां इन दोनों के बीच में 999 नंबर दे देंगे, 999 नंबर। सर 10 ही मांगा था, और ले ले यार, छप्पर फाड़ के आ रहा है। आइडिया समझ में आ गया। पहले बार बैंड को इतना खींचा था, इतना खींचते ही जाता है ये। आंसर समझ में आया। अब बोलो, तो हैव यू अंडरस्टूड दिस ट्रिक? वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। एंड ऑफ द डे यू शुड फर्स्ट सी whether they are like fraction. First check if they are like fraction. If they are like fraction, the next check you see whether the window is enough to serve the order that has been asked. इस आदमी ने 10 रोटी मांगे, आपके विंडो के बीच में 10 नंबर्स है क्या? वो जनरली नहीं रहेगा। That they will design the problem in such a way where they are able to understand. They will never give you the window where apparently 10 numbers will be visible. फिर क्या करना है? 10/10, 10/10। सर 10/10 में भी शॉर्ट आ रहा है, तो 100/100 ले ले। सर 100 में भी शॉर्ट है यार, तो 2000 हजार लगा ले, आ ही जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, इफ द नंबर्स आर अनलाइक फ्रैक्शन, तो सिंपल है, कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन फर्स्ट एंड देन रिपीट द सेम प्रोसेस। Let's see. Let's say the number is 3/4 and another number is how much? Another number is 5/9, ऐसा कुछ ले लेते हैं। Unlike fractions, अब पहले ने लाइक करना है। लाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? लसम निकालना पड़ेगा। लसम कितना है? 9 4 36। 36 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27, 4 9 36। ये कितना बन गया? 5 4 20 एंड 20 बोल के 40 लिख रहा हूं, देखो वकुल हो गया हूं मैं भी। 5 4 20, 9 4 36। वैसे बड़ा नंबर ये है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अभी कितना नंबर दिख रहा है? 6 नंबर्स तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है हमें, लेकिन उन्होंने बोला, अच्छा क्वेश्चन में कभी आपको बोलेगा फाइंड 50 रैशनल नंबर्स। 50 राइट। सो व्हाट यू डू नाउ, इसको नहीं 60 70 मत करो, हमेशा 100 10 ये सब 60 70 सामर्थ इजी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो ये कितना हो गया बेटा? 2700/3600। भाई साहब बहुत हो गए आपके पास। ये 2000/3600 कितना हो गया? 1699 नंबर्स आर देयर। आपको क्या बोला? फाइंड 50 नंबर्स। नाउ डोंट बी एन इडियट टू राइट ऑल 50 नंबर्स। 50 नंबर लिखोगे क्या? पूरा पेपर तो इसी में चला जाएगा। आप ऐसे लिखना, रैशनल नंबर्स आर लिख देना 2001/3600, 2002/3600, 2003, फिर क्या करें सामर्थ? डॉट दे दो, एंड दिस वे 50 नंबर्स। 50 दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी दोस 50, दे आर इंटरेस्टेड टू सी बच्चे को टेक्निक आता है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर 5 नंबर बोला ना, उसमें एक लिख के डॉट मत देना, फिर तुम्हारे मार्क्स भी डॉट ही देगा टीचर। 5 नंबर लिखने की मेहनत तो कर सकते हो, है ना, जैसे कार्टून में दिखाते हैं, और इस तरह एक के बाद सारे फसल बड़े हो गए, बड़े हो जाते हैं, वैसे इस तरह सारे नंबर बड़े हो गए। Have we understood how to find rational numbers between two numbers? So the easiest one would be, children, in your grade 9 you will be finding irrational numbers between two numbers. अभी आप rational ढूंढ रहे हो ना, grade 9 में हम irrational find करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले फ्रैक्शनों को चेक करो, फिर रोबोट की तरह सोचो। पहले फ्रैक्शन चेक कीजिए, क्या वो लाइक फ्रैक्शन है? हाँ है। अगर लाइक है तो क्या विंडो बड़ा है जिसमें आपकी क्वेरी सॉल्व होती है? नहीं सर, विंडो बड़ा नहीं है। पैंट की इलास्टिक को खींचिए 10/10। इज द विंडो स्टिल बिग इनफ? नो सर। 100/100 कीजिए। इज इट बिग इनफ? यस, इट इज बिग इनफ। जॉब डन। इफ दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, देन क्या? अनलाइक फ्रैक्शन। फिर क्या करो? उसको लाइक में कन्वर्ट करो। हाउ टू कन्वर्ट टू लाइक? ला सम प्रोसेस।
After you have done Lasama process, they become like. Then check the window. अब जैसे ये प्रॉब्लम में इस स्टेज में अगर आपको बोलता फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, तब हमें ये पैंट खींचने की जरूरत नहीं थी। 27 और 20 के अंदर तो 6 नंबर है, हमें तो 3 ही पूछा। कर पाएंगे? तो चलिए अपना किताब निकालिए और n+1, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है बेटा, आपको कोई काटेगा नहीं। एक और मेथड भी आता है, एक और मेथड क्या आता है पता है? दोनों नंबर को ऐड करो। सी ऑलवेज रिमेंबर, say suppose this, say now interesting part of maths, बाकी छोड़ दो, we have learned, now let's put our head and see how better we can do, है ना? See how better we can do also। तुम्हें नहीं लगता है 4/7 और 5/7 के बीच में, मान लो हमें बोला 3 नंबर निकालो, 3 numbers, right? Now this is how you do as a human। Now say you have been asked to write a computer program to do this problem। कंप्यूटर प्रोग्राम को आप ऐसे करोगे ना तो कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे चेक बॉक्स डालोगे, चेक बॉक्स डालोगे, इट्स नॉट रॉन्ग, बट फॉर अ कंप्यूटर टू गो दिस वे इज रॉन्ग। तो कंप्यूटर को कैसे सिखाएंगे? आपको नहीं लगता है 2 नंबर के बीच में हमेशा एक मिडिल नंबर होगा? होगा ना? इन दो, इस नंबर को मैंने लिया n1, इसको लिया n2, इसके बीच में एक मिडिल नंबर होता है। ये मिडिल नंबर क्या होता है पता है? n1 + n2 / 2। करके देख लो। 3 और 5 के बीच में मिडिल नंबर कितना है? 4। 3 + 5 8, 8 / 2 4। एक मिडिल नंबर मिल गया हमें। अब कंप्यूटर में लूप डालना शुरू करो। इसके और इसके बीच में भी एक मिडिल नंबर होगा, इसके और इसके बीच में भी एक मिडिल नंबर होगा, इसके बीच में भी एक मिडिल नंबर होगा। हमने तो भाई साहब इस सेट को छुआ ही नहीं। इसके बीच में भी एक मिडिल नंबर होगा, must be, and so the process continues। You can even, but this is a tiring process, that is a better process। This is a good process for computer programming, this is a good process for humans to do। अगर आपको 3 नंबर बोला और आपने ऐसे किया ना तो भी मैं आपको फुल मार्क्स ही दूंगा। मैथ्स में कोई चीज रॉन्ग नहीं होता है, मैथ्स में ये दिखा जाता है कि बच्चे को कितने तरीके से प्रॉब्लम करना आता है, बट ये प्रोसेस ज्यादा आसान है फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू डू, क्योंकि इसमें 100/100 करके ट्रक खींच देना है बस। चले तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1F में, एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड द मोस्ट हार्ड प्रॉब्लम, तो हम उसी को लेंगे। 864 करो और बाकी होमवर्क। 864 1D नहीं 1F। ओ टेस्ट पेपर है बेटो, वो सब आपके गृह कार्य, जो गृह में आप क्रीड़ा करते हैं ना, क्रीड़ा मतलब समझते हैं? खेलकूद। क्रीड़ा का समय कम करके बालक और बालिके अपने अध्ययन के समय में बढ़ोतरी लाइए। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यस। 1D यानी कि पृष्ठ संख्या 21, पेज नंबर 21, अनुक्रमांक संख्या 8, 6 और 4 का प्रॉब्लम करें। सीरियल नंबर 8, 6 and 4। Or you will have a different book na Ritisha, so what you do, you see the exercise in R.D. Sharma which has find rational numbers. Look, let me get the R.D. Sharma also. 1 minute, let me get the textbook, I'll tell you। टिक 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 1 minute Ritisha। Find rational number between 2 numbers। 1 minute। Your number line is right at the back, Ritisha, after everything। Okay, Ritisha, come down to, in my book it is page number 1.40, yours may be a better new edition, so this is
absolutely at the end, the last exercise 1.8, RS Agarwal, sorry, RD Sharma, 1.8. Could you open page number 1.43, exercise 1.8? Could you trace it, Bitu? Sir, I only have to 1.7. You read the question, na? Is it a find a rational number between two numbers? The first thing is divide. Can you read what is the author of your book first? Who is the author of your book? R.D. Sharma. R.D. Sharma. Okay, come down. Go to the last exercise of your chapter. Hunt on your own, Bitu. There will be an exercise where it is called find rational numbers. What is the last exercise in your book? 1.7. 1.7. What are the problems like? It's like divide. Divide. How many questions you have in 1.7? I have 10. No, not 10. I mean, You don't have a 1.8? no. Okay, fine. Can you open Skype? I'll just put a picture and you can do these problems. Okay. How is it possible? Rat ate those pages or what? Hey, you do your problem. I'm sending you right now. Okay, sir. हाँ एक मिनट बिट्टू, इसको पहले इसको दे देते हैं। यो एक मिनट, हाँ, स्काइप। You but have a look later on. You will have that exercise. It's not possible that you will not have it. Anyways, oh, okay, right, fine. अरे यार, 1 minute, हाँ बच्चा। You can do 7, 5 and 3. I am just sending it. It has got the answers also. Just check. I've sent it on CBSE grade 8 classroom. Check. हाँ बोलो, क्या 12 क्वेश्चंस करने बोले हैं? 12 नंबर्स हाँ हाँ यार, तुम आंसर ही मत लिखो यार। तुमको जो पेपर में आंसर लिखते हो ना, आंसर ही डॉट 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 लिख के छोड़ दो, चलेगा। 3 नंबर्स लिख के छोड़ दे, नो इश्यूज। हाँ बहुत अच्छा, मेहनती है, आगे जाएगी जिंदगी में, और नहीं तो क्या। मेहनत का फल किसी ना किसी दिन तो मिलेगा ही बेटा। हाँ देखो, ये तो अभी ये कहेगा सर मैंने तो 24 लिख दिए सर, 3 इडियट की तरह। सर मैं तो अपनी शादी में भी नहीं जाऊंगा। आई एम अ मूवी बफ, देयर आर मेनी मूवीज। 3 इडियट अच्छा लगता है, दृश्यम अच्छा लगता है, शोले अच्छे लगते हैं, बहुत। हाँ बोलो, सारे हो गए? नहीं सर, वो है 468। 468 हो गया तो कुछ और भी कर ले, घर का काम शॉर्ट हो जाएगा तेरा। Sir, I gave the fourth one, but the answer does not match. No, answer may not match, but you tell me which question have you done, Hannah? I did the fourth one itself, but like mine, I multiplied it with 10. So that's, as long as answers need not match with your book, it's not necessary. See, you multiplied with 1 minute, Hannah. You multiplied with 10. I can multiply with 1 lakh also. Nothing wrong in that. Do you get it? As long as the procedure is correct. Do you know mustard seeds? Suppose there are mustard seeds in your kitchen and I ask you to bring 5 mustard seeds. Do you bring A, B, C, D, E like that? You can bring any 5. As long as you have brought mustard seeds and not cumin seeds, you get full marks. आपका फेवरेट मूवी क्या है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो सब देखता हूं, बिना सिनेमा के मैं सिनेमा में जीता हूं। मैं हर दिन दशहरा, रात दिवाली।
मूवी इज माई फर्स्ट, इसलिए मैं घर में स्क्रीन प्रोजेक्टर ये लगा के एकदम पीवीआर गोल्ड बना के और थोड़ा सा पर्दा खोल देता हूँ ताकि पर्ल वाले लोग देख पाए प्रोजेक्टर से बीम हो रहा है, और आराम से एसी वेसी चला के चखना नमकीन डाल के फिर पिक्चर देखता हूँ शनिवार की रात अमिताभ के साथ। If you watch movies, then you understand socio-economic situation, then your writing capacity increases. लिटरेचर अच्छा करना है तो किताबें पढ़िए, मूवी देखिए, तभी आप लिटरेचर अच्छा करेंगे। स्टोरी राइटिंग इजी हाँ, स्टोरी राइटिंग इजी हो जाता है। So once upon a time in our school there was, you get this in Hindi ना, वाक्य बनाओ, make sentences। So हिंदी में एक शब्द दिया हमें, शब्द था तिमिर। तिमिर मीनिंग ही नहीं समझ में आया मुझे, तो मैंने क्या लिखा पता है? मैंने वाक्य लिखा, मुझे परीक्षा में कम नंबर मिले क्योंकि मैं तिमिर से वाक्य ना बना पाया। ये भी तो वाक्य है। टीचर ने मेरे बुक पे एक बड़ा सा 0 मार के बोला, बेटा अपने आप को हमेशा चतुर मत समझो, वाक्य बनाओ, मतलब शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तिमिर मतलब अंधकार, हमको पता ही नहीं था, हमने तो वैसा ही वाक्य बना दिया। और नाम हमेशा राम और मोहन होता है क्योंकि इसमें ईकार और उकार नहीं होता है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है। मैम ने मार्क्स दिया? नहीं, वो नहीं। Make sentences means make a sentence in which the meaning of the word is clearly spelled out. Suppose the word is something like whatever it is, say pencil. You can't write a sentence that I got less marks in exam because I got. Okay. Some more interesting things about English as we go. In army there is a rank called lieutenant. Yes, of course. Of course, you know the rank lieutenant. Do you know how to spell lieutenant? Yes, LITU. हाँ, लेफ्टिनेंट को स्पेल करने में हालत खराब होता है, इसमें देसी टेक्निक रखो। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग होता है झूठ तुम 10 चींटी। झूठ कैसा लिखते हैं हम? झूठ तुम 10 चींटी, ये हो गया लेफ्टिनेंट। शैंपेन होता है ना, शैंपेन का स्पेलिंग होता है चंपकने। हाँ बस, ये शैंपेन हो गया। हाँ, ये शैंपेन मतलब चंपकने। देखो, हाँ ये ऐसे याद करने से याद हो जाता है ना टेक्निक। झूठ तुम 10 चींटी बोले तो लेफ्टिनेंट, चंपकने बोले तो शैंपेन। गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छा, पिलर कैसा होता है सर? पिलर में ना PILAR होता है। मजबूत नहीं हुआ, एक और L दे दो, पिलर मजबूत हो गया। समझ में आया? चलो, अच्छा हो गया। रैशनल नंबर्स, शैल वी गो इनटू 1E? 1E में झाड़ू मारना है, बहुत कुछ झाड़ू मारना है 1E में। आर वी डन विद 8, 4 एंड 6? यस, बाकी वाले आप घर में करेंगे। चलिए, लेट्स गो टू 1E। यस, हैना मैम, you had told me that in 1E there was something that you got stuck up. Can you better clarify? I'll first clarify your doubt and then I'll go with other problems. Tell me. You said na some divide and some problems together. Which were they, Hannah? Exercise 1E, yes, sir. No. Which question you didn't do? You tell me. We'll do those now. We'll teach you how to do. Which question was that? I didn't find out, I didn't. Okay, I'll take up one question. Question number 3. Verify whether the given statement is true or false. Ananya, can you read this? अच्छे से पढ़ना, लेकिन ना गलती मत करना। इसको सेकंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। बोलो, वेरीफाई करना है। वेरीफाई means we have to show lahas equal to rahas. This is question number what, Ananya? 3 का कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं? 3 का ये वाला 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2, एक्सरसाइज 1E। ठीक है चिल्ड्रन, टेल मी दैट व्हाट इट इज। कर्ली ब्रैकेट, इनसाइड नॉर्मल ब्रैकेट, -16 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड
अच्छा, डिवाइड 6/5 bracket close. कर्ली ब्रैकेट क्लोज Divided डिवाइडेड -9/10 -9/10 equal equal to to -6 -16 divided. divided. No. Okay, I got it. What is the question they are asking? -16 divided curly bracket on 6/5 divided by -9/10. ठीक है, ये क्वेश्चन है ना? ठीक है, इसको करना है हमें, ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बड़ी बात नहीं, इसमें तो जस्ट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। हमें बोला है प्रूव दैट मगनलाल इज इक्वल टू छगनलाल। सो वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व मगनलाल एंड वी हैव टू गेट समथिंग लाइक Dhimru, and then Chhaganlal should also come Dhimru. Dhimru equal to Dhimru means Maganlal equal to Chhaganlal, right? So let's take left hand side first. Left hand side में क्या क्या है बेटा? कर्ली ब्रैकेट ऑन, निगेटिव कभी भी खाली मत लिखो। बुक अगर खाली भी लिखता है आप ब्रैकेट डालना, इसको कहते हैं हाइजीन। -9 divided by 10. Is this clear? और तुम्हें से बदमाश बच्चा कौन है? क्योंकि बदमाश बच्चा ही बदमाश समझ सकता है। बॉडमैस, हाँ, ये बॉडमैस है। बॉडमैस को बदमाशी बॉडमैस को समझ सकते हैं। यू नो बॉडमैस है ना? यू नो बॉडमैस। तो बॉडमैस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर हमला कीजिए। और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर? ब्रैकेट के अंदर सिर्फ डिवाइड है, तो इसी पे हमला कीजिए। आपका हो गया -16 डिवाइडेड, मतलब ये हो गया इंटू 5/6। सही बात है? ठीक है। और इसके बाद इसको ब्रैकेट में रखिए। अब इसको क्या बोले, हंस रहे हो इतना? डिवाइडेड बाय -9/10। मजेदार हो गया तुम लोग भी। ठीक है, क्या हो गया सृष्टि? आओ इसको करते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है ना? 8 माने -8 है। -8 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? -40। -40/3 डिवाइडेड बाय -9/10 है ना? अब क्या करेंगे? -40/3, व्हेनेवर इट्स अ नेगेटिव वी कीप इट इन ब्रैकेट। अब इसको उल्टा के कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय -9। ठीक है, नेगेटिव ने नेगेटिव को कैंसिल किया। आंसर कितना आया? आंसर आया 400/27। चेक करो तो ठीक है। तो 5/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 5 40, 40/3। आप अपने आप से करो, देखो। डोंट कॉपी माई वर्क, देयर इज अ मोर चांस ऑफ मी टू मेक मिस्टेक बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्ड। बुढ़ा हो गया हूं मैं। एनीवन हु डिड ऑन हिज ओन एंड गॉट दिस फिगर? बकुल सर, व्हाट आर यू डूइंग? Sir, I'm in the 10th. अरे व्हाई? Those are done. Just now I just wrote True, false? sir. Arre, did you do this problem this way or not? Then why are you not doing? Or is it that what I do you don't like to do, so you want to do something else? Do it. Anyone who got this value? Sir. 400. अब रहस को करने की कोशिश करते हैं। हर्षितन है ना? जस्ट you all also check. रहस कितना है? We'll again attack the bracket. So let's attack the bracket. 6/5 multiplied by 10/-9. All right. What do you get? -16, and out here we will get 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 10s are 20. So this is a divide. So this is divided by 2 into 10. Okay, 5 2s are 10. So it becomes 4/-3. हाँ, कुछ तो गलत हुआ है प्रॉब्लम। नहीं, ये कुछ तो हमने गलत किया है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेट मी सी द क्वेश्चन। ओ, वेरीफाई वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ओके, वेरीफाई वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। वेरीफाई वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी है, डिवाइड है ये। ओके, हाँ, डिवाइड में नहीं होता है, करेक्ट। वही मैं सोच रहा हूँ। -16 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4 विच बिकम्स -48 positive 48 divided by 4. 12 4s are 48, 12. So this is equal to 12. Now you can write, since lahas is not equal to rahas, therefore
false. But however, you can answer it in one go also. Oh, not equal to. बट आप इसको, अगर आपको वर्कआउट करने बोले ना, तब आप वर्कआउट करो. अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में दिया, सपोज दे गिव इट इन 1 मार्क, देन यू जस्ट सी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन. ये डिवीजन है पूरा, समझ में आया? इफ इंस्टेड ऑफ डिवीजन दिस प्रॉब्लम वाज एवरीथिंग मल्टीप्लीकेशन, आप करके देखो, मल्टीप्लीकेशन करके देखो, ये टैली हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन पे एसोसिएटिव टैली होता है, डिवीजन पे एसोसिएटिव नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है. सो बकुल सर, इफ इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन यू राइट फॉल्स, नो इश्यूज, बट इफ दे टेल यू वर्क आउट एंड शो, देन प्लीज वर्क इट आउट. So ऐसा type, maybe later on you will get these problems as a, see the better part to understand here is take this as one problem. Somebody says simplify, so you should know how to simplify it. Did you understand the technique? Any other question? Okay, let's take some more questions. Let's take question number 8. Question number 8, so that you now get a fair idea of everything. Who will read question number 8 for me? Huh? You have done already? Oh, you are great. Then you do something else or enjoy the class. Question number 8. Who will narrate question number 8 for me? Question 8. Yeah, please go ahead. By what number? By what number Should minus 33 by 8 should minus 33 by 8 be divided be divided to get minus 11 by minus 11 by 2. So in these type of questions, I always tell you, try to think in your own head. Make a own question. By what number should 10 be divided to get 2? By what number should 10 be divided to get 2? 5 बड़ा बात नहीं है. हाँ? 10 be divided to get 2. So it is 10 divided by 2. The 5 I also know is the answer, but how did you get 5? 10 divided by 2. Means this number should be divided by this number. That is the trick. And another way to do it is x. So I would always suggest go by the x way. So let the required, Vakul darling, did you do it this way? Like let the required number be x? Did you do it this way? I don't think you did this way because you're a shortcut guy. You must have straight away divided. How does the teacher get to know? You think the teacher knows? No, your workout should help the teacher to understand the problem. Let the required number be x. What I can allow you is to use this much. ATQ. ATQ means according to question. What is according to question? Negative 33 by 8. When you divide by x, you get this number which is negative 11 by 2 upon 2. This is the equation. Once you have formed this, you can get your answer. समझ में आया? अत्या नया एमएमएस बनाया कि नहीं? इसको छोड़ दिया, इतने सस्ते में छोड़ दिया था. और negative 33. Now how to do this problem? Negative 33 by 8 into 1 by x is equal to negative 11 by 2. आप कैसे करोगे बताओ? 1 by x को इसी साइड में रख लो. Keep 1 by x on this side. Pay attention on this symbol. This should be odd. 1 by x को यहाँ रखेंगे. You know how to do cross multiply? You can cross multiply now. If 8, do you know how to do cross multiply or not? ये step से. If the 8 goes this side, it will go and sit on the top. Pay attention out here. How to do cross multiply? 1 upon x is equal to negative 11. 8 goes that side, so goes on top, and similarly negative 33 comes in the bottom. Have you understood? Yes, sir. Now minus cancels out minus, 11 cancels out 33 as 3, 2 cancels out 8 as 4. So you get 1 upon x is equal to, and you get 4 upon 3. Further again you do cross multiplication. 3 comes this side, so it becomes 1 into 3 equals to x into 4. Or now it's just like this is the vegetable bag, this is the fruit bag. You can just interchange. 4x is equal to 3 or x is equal to 3 by 4. If you want to do, you can do this way.
or you can even do this way. This number, see whichever is easy to you, negative 33 by 8 divided by negative 11 by 2 is actually my required number, है ना? सर आपको 3/4 कैसे आया? मुझे तो 4/3 आया। 4/3 कैसे? 1/x होगा 4/3 ना, तो x का वैल्यू कितना होगा? 3/4 होगा। First, after 11/2, you take that and या ऐसे करके देखते हैं अगर हम करेक्ट है। देखो, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। डू यू एग्री और नॉट? ये भी इजी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और इफ यू फाइंड दिस इज इजी, यू डू दिस वे, बिकॉज अभी भी आपने लीनियर इक्वेशन नहीं सीखा है ठीक से, तो अगर आपको ये टफ लगता है छोड़ दो, आप ऐसे करो, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू negative 33 by 8 डिवाइडेड बाय negative 11 by 2। इसको करते हैं negative 33 by 8 into 2 by negative 11, ठीक है ना? करें, नेगेटिव ने नेगेटिव को काटा, 11 3 जा 33, 2 4 जा 8, आंसर तो भैया 3/4 ही आया। मैं कहूंगा ट्राई टू गो बाय दिस मेथड एट राइट नाउ टिल यू हैव नॉट लर्नड लीनियर इक्वेशन, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व इन दिस मेथड यू शुड बी वेरी गुड। देखो देखो देखो, यू शुड बी वेरी गुड इन दिस पार्ट। इधर देख तेकबीर, आधा सुन रहा है। अगर आपको ऐसे करना है, आपका एक चीज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज हाउ टू थिंक द प्रॉब्लम। by what number should 10 be divided to get 2? एक आसान क्वेश्चन बना लो, आंसर कैसे निकालते हो? That number is nothing but 5. You are dividing this number by this number. This was your conceived question, but actually in your question 10 is what? Minus 33 by 8 divided by 2. आपका 2 क्या है? Minus 11 by 2. अगर आपने ये चीज सजाने में गलती कर दी, आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब मर्जी आपकी, अगर आप x से करना चाहो तो थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाय दिस प्रोसेस इट इज गेटिंग क्लमजी, प्लीज गो बाय दिस प्रोसेस, योर चॉइस। तुम 3/4 के पीछे ही बिजी थे, तुमने ये नहीं देखा कि इतना देर मैं क्या बड़बड़ा रहा था। नहीं सुने ना? इसी को अभिमन्यु सिंड्रोम बोलते हैं। सुना ही नहीं? चक्रव्यूह में प्रवेश, हम क्षत्रिय हैं, बहादुर, प्रवेश करेंगे, मारा जाओगे और क्या, मरो। पूरा सुनते ही नहीं हो, इतना देर मैं बोला। और वीडियो तो देखना ही नहीं है, वीडियो में नंबर ऑफ व्यूज है 1। वाह वाह वाह, 12 बच्चे 11 बच्चे पढ़ते हैं, एक आदमी देखता है वीडियो। एंजॉय। समझ में आया? प्लीज कॉपी डाउन। I would rather suggest you go by this way. This will be simpler for you, at least in the division exercise. so the question I will ask, it's not in 1D, so it is in 1D. We'll do it 1D. Let me just do one more problem, then we go to 1D. I'm not confused. Yeah. No issues. Keep your question intact. I'll come there. Shall you do one problem? आप एक number करो. Okay. Let us take question number 10. If you have done this, then we'll do 10. Number 10. Can I rub this question now? बच्चा लोग, can I rub this one? हाँ, इसको मिटाए। हाँ, चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम 1D में जाएंगे। तुम लोग कुछ नहीं किए हो 3 दिन में घर में, खाली मस्ती निकालेंगे ना। अभी ऐसा पेपर बनाऊंगा ना, ग्रैंडमदर रिमेम्बरिंग, उसका हिंदी क्या होता है? नानी याद आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कौन नरेट करेगा? कीजिए। यस, टेल मी। Divide the sum of divide the sum of 65 by 12 65 by 12 and 8 by 3. and 8 by 3 by their difference. Yes. By their difference. This question is less of maths and more of English. But I can walk English, I can talk English, because English is a very funny language. Do you know this? Very easy question. Divide the sum. Divide the sum. So what we are going to do? Divide the sum by their difference. This is what you are going to do. Sum divided by difference. So let's break it up. How does the sum look like? The sum looks like 65 by 12 plus 8 by 3. Don't forget to put the brackets.
divided, because you have to first find the sum, then proceed with division, and similarly to first one. दूसरे में नहीं करा सकते मैं सम निकाल के हाँ करेंगे ना एक साथ। और यहाँ पे क्या है, तुम यार हर बार बर्तन धोते हो, एक बार में बर्तन धो लो ना, काम कम करो यार, मेहनती बालक थोड़ी बनना है इतना। 8/3 चले बच्चा लोग, करें इसको। ओके 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है, क्विक। 12 और 3 का एलसीएम 12, तो ये 12 हो गया, 12 हो गया तो 65 65, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 32 बाय 12। समझ में आया? बिल्कुल आया, समझ में आया? आया। आओ 5 + 2 7, 6 + 3 9 by 12 divided by 5 - 2 is 3, 6 - 3 is 3 by 12। समझ में आया? आया। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और अब देखिए, कृपया ध्यान दीजिए, 97 पे 12 को लेने के बाद 12 को न्यूमरेटर पे उठाइए और 33 नीचे ले आइए। ऐसे करने पे 12 और 12 आपस में कट जाएंगे और विमान में आंसर एक ही रह जाएगा, जो कि है 97/33। आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 97 एक प्राइम नंबर है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और रहता है यार, तुम क्लास में आ जाते हो, वही सबसे बड़ी बात है, वो भी चश्मा वश्मा पहन के। You got it correct? 97/33. Have you understood? If that be the case, can you do question number 9 on your own? Yes, sir. Please. And after you do question number 9, we move to exercise 1D because nobody has called out any other problem in 1E. Why will you call out? आप घर पे ये प्रॉब्लम करते ही नहीं हैं, घर पे तो सिर्फ आराम। कृपया ध्यान दीजिए, सारे प्रॉब्लम्स को लेके अपने घर पे ऊपर टेबल पे रख दीजिए। प्रॉब्लम ना करने पर डोरेमोन और ऐसे सीरियल्स आप देख सकते हैं। कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इंस्टाग्राम खूब चलाइए, क्योंकि इसके चलाने से आपकी त्वचा और चेहरा अच्छा होता है ना। और परीक्षा में आप अपने नंबर बिल्कुल लड्डुओं की तरह लाएंगे, बीकानेर वाले को कंपटीशन देते हुए, गोल गोल सुंदर सुंदर बीकानेर वाला। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें आजकल अभी, हैं? जरा सबके साथ बांटो ना यार, खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। एक तुम हंसते रहते हो और एक अत्रेया, वो हंसा रहा है। हाँ Yes, sir. Yes, वो तो चुपचाप, उसका चेहरा देखियो, एकदम बाबा रामदेव, कुछ भी नहीं आता। हाँ बाहर नहीं है, फंसते तुम ही हो। चलो आंसर निकालो, क्वेश्चन नंबर 9। फालतू दिया गल्ला कर रहे हो बैठ के। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। वी डोंट हैव द होल डे। स्केल गिराओ, पेंसिल गिराओ, ये गिराओ। कमर में गमछा लगा के और सब बांध के रखो, स्केल पेंसिल, ताकि गिरे नहीं, है ना। सलोन में जैसे वो हेयर ड्रेसर के पास रहता ना, कैंची वैची सब। 2 किताब तो है, तुम फिर एक किताब खोल के गरीबों की तरह क्यों पढ़ रहे हो? नीचे और एक किताब है ना, उसको खोलो। अच्छा, तुम दोनों को अलग क्लास में अलग करना बहुत जरूरी है। नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट क्लास यू विल सिट अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। हाँ देखो, सृष्टि का हो भी गया। बातें करते रहो, खूब बात करो बच्चा लोग, खूब बात करो, बात करने से सेहत अच्छा है। Have you done? Divide the sum of 13/5 and -12/7 by the product of -31/7. Oh, this time it's product. Ritisha, if you want to do, I can copy the question for you. Divide the sum of, what was it? 13/12 and 13/5 and -12/7. 13/5 and -12/7 by the product of, what is it?
minus 31 by 7 and 1 by minus 2. TV umpire to director, we got a review for like before. I think they're using a very slow laptop whenever it comes to ball tracking. 2 GB, some 2 MB laptop, it doesn't start. हो गया सर Sir, yesterday instead of watching a video of a match, Hmm. it will take 2 minutes for the like ball running. Do you ever watch a video of how maths problem is to be done? Yeah, sometimes. During exam. Done? Oh yeah, very good. So once you are done, Hannah will go down to exercise 1.8 now. Just give me 2 more minutes as others finish. We go to exercise 1D. 1D में बच्चे को है प्रॉब्लम. आइए 1D में इसके समस्या का समाधान करते हैं. हाँ, tell me Hannah, which question? Slowly. Silence. Question number 7. First one, let's enter the distributive law of multiplication over addition. Hang on, beta. Exercise 1D, question number 7. Oh, question number 7. First one. Why are you worried about the first one? Let me take the fourth one. The fourth one is more difficult. Let me do that. Agree? I know it is easy, darling. Can I do? Hannah? I'll do the last one because the last one is supposed to be most No, don't worry. I know. But before doing the problem, I will be highly disturbed. So let me just write. Vakul sir says it is easy. Vakul, I have written it on the board. Now if you again say easy, I'll put stapler on your mouth. I have written it. Vakul sir says it is easy and sir is very happy. So happy that 3 hairs on his head are rising up like antenna. And he has gone blind like a panda. Agreed? Now can I do? Okay. Question number 7. Exercise 1D. And I am doing the 4th bit of it. Samarth, dekhna. Verify. Okay? And any day somebody is able to do a problem which he is not able to do, my permission, that guy should keep on saying, sir, it is easy. Sir, it is easy. Sir, it is easy. This nature, you know, it is called what? Since you don't watch movie, Chaturlingam nature. You know what is Chaturlingam? Paran nitrate and pre-radialization. अरे हम तो पूरा करके दिखाएंगे कि कैसे होता है. हमको ये सब नहीं आता है. डिस्ट्रीब्यूटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. वेरी गुड. प्लस -16/7 into -7/6. Okay, let's first look at the problem and no turning the page, no noise. I want silence. Okay, chair where ghiso mat. Look, so and so is multiplying a bracket. पन्ने मत पलटिए. The way you solve this problem, this fellow will, it's like kabaddi. This fellow will go and rate this fellow first. कबड्डी ये देखो रेट किया. Whatever is the sign आएगा. फिर कबड्डी इसको रेट करेगा. रेट किया. ठीक है ना. इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कैसा रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? A into B plus C. तो A जाके पहले रेट करेगा. कबड्डी AB प्लस कबड्डी AC. समझ में आया? अरे वो चिरागदीप इंटरनेशनल, इधर देख. चिराग बंद कर. हाँ, परमानेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, इधर देख. मैं जानता हूं तू भी करके आया. अभिक सर डन. ठीक है ना. सर इज वेरी हैप्पी. इस बार दोनों कान भी ऊपर आ गए मेरे. ठीक है, चुप रहो क्लास में. लेफ्ट हैंड साइड लहस -6/16/7 ऐसे रखेंगे.
और -8/9 प्लस -7/6 ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। -16 इंटू -8, 7 इंटू 9। अच्छा ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी, हमें तो पहले ब्रैकेट करना चाहिए। सो -16/7, सो लेट्स टेक द ब्रैकेट। 9 and 6, what is the LCM? 18. The name of this. 18 divided by 9 is 2. 2 into 8 is -16. 6 3s are 18. 3 7s are -21. So plus into bracket -21. This is the right way to do. ठीक है, हो गया। स्टिल ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 16/7, आ जाओ ब्रैकेट का काम करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय इधर 18 -16 प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज -21। ठीक है, -16/7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। -16 -21, 21 के साथ 10 जोड़ेंगे तो 31 और 6 जोड़ेंगे तो 37। -37/18। नेक्स्ट, minus and minus makes it plus, so but let's do this first। 3 और 3 बोल रहा हूं, 4 नहीं, 2 9 are 18, 2 8 are 16, 7 into 9 is 63, and further -8 multiplied by -37 करो। 8 7s are 56 का 6, 5 carry over, 8 3s are 24 plus 5 29, so we got 296/63 on the left hand side। अंडरस्टूड। अब रहस्य करने की कोशिश करते हैं। रहस्य, व्हाट इज रहस्य? -16/7 multiplied by -8/9, this is to be added with -16/7 into -7/6। let's do this bracket first। चलो इस ब्रैकेट को करते हैं। यहाँ कुछ भी कॉमन वॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 9s are 63। ठीक है, 16 into 8 128, minus minus is plus, plus 7 6 are, then 16 into 7, 7 6 are 112। ठीक है, इसको काटे? हाँ, इसको काट सकते थे। चलो काटना है तो काट लेते हैं। 2 3s are 6, 2 8s are 16, 7 3s are 21। हाँ, 7 और 7 भी कट जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे -1 आएगा। तो ये कितना हो गया? 8 बाई माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों प्लस हो गया। 8/3 हो गया। 3 और 63 में एलसीएम क्या होगा? 63 होगा। 3 2s are 6, 3 1s are 3, तो ये 63 हो गया। ऊपर कितना है? 128, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 63 divided by 3 is how much? 3 2s are 6, 3 what? 21। 21 into 8, 63 divided by 3, 2s are 6, 3 1s are 3, 0, 21 multiplied by 8, 1s are 8, 8 2s are 16। ठीक है, 168 कितना हो गया? 8 8 16 6, 1 कैरी ओवर, 1 and 2 3, 3 and 6 9, 2 296/63। वेरीफाइड। वेरी गुड अविक। यहाँ पे ये जो आपने बोला, वेरी गुड, सही में इसके लिए आपको दाद देता हूं। मैं ही मिस कर गया था। 7 और 7 कट जाते हैं। ऑलवेज लुक फॉर सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना इजी होगा। आज मैं एक रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा कि आपने इतना अच्छा किया, मुझे खुशी हुई। So Hannah, now what you all can do is that if you want to give it a try, we have done 4, rest of the problems will be much more easier than that. So remember one thing, bracket first. Within the bracket, if simplification is possible, even that we will do, so that the problem gets easier. 1D, any other question? So you got a lovely weekend and holiday coming up when you can actually do, after you complete till 1E,
Sir, why did you close the book? By the way I exhaled, you understood that the class is over. We'll have do you follow football? In football they say extra time, extra 15 minutes class today. Yeah, stoppage time, we'll play 15 minutes extra 15 minutes class. Why? Because this fellow closed this book. Our Hindi sir used to do like this whenever we go, आपने पुस्तक बंद कर लिया, अगला पीरियड भी हम लेंगे. ठीक है, तो वैसे ही करते हैं. अच्छा सुनो, 1E करने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि रिजल्ट जो है ना मैं सबका एक साथ लगाता हूं, फिर घर में आरती उतारेगा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी. 1E के बाद 1F और 1G है शायद इस बुक में. दोज आर ऑल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. प्रैक्टिस तभी करो जब आप 1A B C D सारे एक्सरसाइजेस सुंदर से कर चुके हो. टेल मी, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. कैन यू प्लॉट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन कॉन्फिडेंटली नाउ? Can you find rational numbers between numbers now? Can you arrange in ascending order, descending order? Are you able to interpret English when they write by what number should blah blah be added, divided, subtracted, right? Then can you multiply numbers, rational numbers? Can you divide? Yes, sir. LCM निकालने का शॉर्टकट तरीका तो आता है, अगर डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है तो करने की जरूरत नहीं है. What happened? Why are you looking that side? The referee having a look at his watch. The stoppage time now increased to 20 minutes for this match. So we end by 2020 Indian Standard Time today. Right. So are you able to do these problems now? My honest thing would be, please complete. बच्चों देखो, बहुत मस्ती करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मस्ती करता हूँ, हंसते रहता हूँ, हंसाते रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, हमारा प्राइम टास्क क्या है? पढ़ना. ये और अगले क्लास में हम गैस प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे. गैस प्रेशर से होता क्या है, ये मूवीज में जो आप देखते हो ना, एरोप्लेन जैसे ही बोलता है टेरेन टेरेन, ऑल्टीट्यूड लूज करता है, मास्क नीचे आ जाता है, वो सब असलियत में क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे. ठीक है, तो ये वाला चीज समझ में आया आपको? और आज है फ्राइडे, मतलब वीकेंड. इसका मतलब टुमारो इज सैटरडे, मतलब दोपहर 12 बजे शायद आप उठेंगे. व्हाट टाइम यू आर गेटिंग अप नाउ? हाँ, छुट्टी, समर वेकेशन शुरू है ना? यू आर हैविंग समर वेकेशन और स्कूल इज ओपन? No, sir. School closes on Wednesday. School closes on Wednesday. Okay, all DPS school closes. Okay, DPS closes. How about Sloka? Schools are over? Okay, and Glendale? So school closes Wednesday. When 24th working day, उसके बाद 24th is last working day. sir. ठीक है, तो आप क्या करो भाई साहब, दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे इस चेहरे पे दया करके ये प्रॉब्लम्स प्लीज कर लीजिएगा. इससे मेरी आत्मा को रात को शांति मिलेगी, वरना मैं ही सपने में आपके आऊंगा, डरावनी वो भी. ठीक है, तो आज यहाँ पे रखते हैं. आई होप इफ देयर इज एनी डाउट, children, you can paste the problem on a WhatsApp from your parents' mobile. You can reach me on Skype, whatever it is. Do not hesitate to reach me, but please do problem. My child, why are you closing your book? We will do maths till. Sir? Yes, sir. could you send those to exercises? Okay, can I give somebody one responsibility? कौन करेगा ये 1D and 1E? Who can post on Skype? अभी कर दें 1D 1E. Hey, 1 minute. No one goes. Why should I only stay back? 1D 1E. 1D and 1E. Okay, hang on. कोई घर नहीं जाएगा जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं. मैं हूं क्रूर सिंह, यातना देने का एक्सपर्ट. तुम लोग मस्ती करके अभी लिफ्ट में पकड़ पकड़ करोगे और मैं यहाँ बैठ के फोटो छपाऊंगा. बेवकूफ समझ के रखे हैं हमको. ठीक है, एक गया 1D. नाउ नेक्स्ट फोटो. ए वकुल, यू कीप डूइंग मैथ्स. Stoppage time. Else I'll be pulling out yellow card.
2 yellow means next class you are banned. Red card. Red. And 1 E. Okay, 1 E. वेट, ये मूवी हॉल में ना जब तक दी एंड नहीं दिखता है निकलना मना है. अभी दी एंड हुआ नहीं है. नो. There are 25 minutes. If I am the manager at PVR ना, I put shackles on their feet. पूरा मूवी देख के बाहर निकलना है. Kevin could disarm those, cross check and report. कप्तान ने कुर्सी बांधने का संकेत हटा दिया है. All monkeys can disperse. Okay, right children, bye bye and catch you all on our next class. Bye.